Hello बच्चों, let's read the question. If CH3COOH K is equals to 10 to the power of minus 5 reacts with NaOH at 298 Kelvin, then find out the value of the maximum rate constant of the reverse reaction at 298 Kelvin at the end point of the reaction. Given that the rate constant of the forward reaction is 10 to the power of minus 11 mole inverse liter second inverse at 298 Kelvin. Also calculate Arrhenius parameter for backward reaction if delta H 298 is equals to 44 एंड EE इज इक्वल टू 94 KCl। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रिएक्शन बिटवीन। सो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है हमारी बिटवीन अ वीक एसिड जो कि है हमारे पास CH3COOH एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब कि एक NaOH के साथ। सो जब इनके जो यहाँ पर रिएक्शन होगी, मतलब कि CH3COOH जब यहाँ पर रिएक्ट करेगा विद NaOH, सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, दैट इज CH3COONA प्लस वाटर। सो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को फॉलो किया जा रहा है। हियर द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इज K1। सो यहाँ पर जो आ जाएगा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट वो आ जाएगा हमारे पास K1 एंड यहाँ पर जो आएगा हमारे पास बैकवर्ड रेट कांस्टेंट वो आ जाएगा हमारे पास K2। इसका मतलब हमारे पास जो Kc है वो क्या आ जाएगा, दैट इज K1 डिवाइडेड बाय K2। इसको हम यहाँ ले लेते हैं इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ द अबव रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ द सॉल्ट व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। क्लियर? सो अब यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है दैट इज KH, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन क्या हो रही है, दैट इज CH3COONA प्लस gives CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव हमारा यहाँ पर स्पेक्टेटर कटायन। अब यहाँ पर हम इसकी हाइड्रोलिसिस में देख लेते क्या आ जाएगा, दैट इज CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पर अगेन मिल जाएगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर हमारे पास फर्निश हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर हम KH कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वो किस तरीके से आएगा, दैट इज CH3COOH OH negative divided by CH3COO negative and H2O। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 2। हमारा जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, तो मतलब कि वो कुछ इस तरीके से आएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज CH3COO negative H2O divided by CH3COOH and OH negative। इसको हम यहाँ पर ले लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 3। It is also given that the acetic acid with Ka being weak acid it dissociates partially। So यहाँ पर जो हमारा एसिडिक एसिड है वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा, दैट इज CH3COO नेगेटिव इनटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। क्लियर? सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इट इज इक्वल्स टू 10 to the power of -5। So now here we get CH3COO negative divided by CH3COOH is equals to 10 to the power of -5 divided by H positive। इसको हम यहाँ पर ले लेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 4। Also we know that the ionic product constant of water is, so यहाँ पर क्या आ जाएगा, that is H positive into OH negative divided by H2O and ये चीज किसके बराबर है हमारे पास, that is 10 to the power of -14। So we can get H positive divided by 10 to the power of -14 is equals to H2O divided by OH negative। क्लियर? इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। Now we substitute the values of equation number 4 and
5 and 3। सो यहाँ पर हम इसको पुट करने लगे इक्वेशन 4 को एंड 5 को इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज के सी इज इक्वल्स टू के एच माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 अपॉन एच पॉजिटिव इंटू एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस 40। के सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, वो k1 डिवाइडेड बाय k2 के, मतलब कि 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाय एच पॉजिटिव इनटू एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14। therefore यहाँ पर हमारे पास k2 क्या आ जाता है, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 20 एज गिवन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। k1 is equals to 10 to the power of minus 11 mole inverse liter second inverse। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्वेशन 6। Now in order to find the RNS parameter AB for backward reaction given that, so यहाँ पर हमें डेल्टा H 298 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, that is 44 KCl एंड यहाँ पर हमें EA क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है 94 KCl। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। जैसे कि हमें पता है जो एंथैल्पी है, जो डेल्टा एच है, वो किसके बराबर होता है, दैट इज EF माइनस EB के। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ 7 इन दिस वी गेट, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 44 इज इक्वल्स टू 94 माइनस EB। इसका मतलब EB हमारे पास क्या आ चुका है, दैट इज 50 KCl। इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 50 इंटू 1000 इंटू 4.187 जूल्स। इसको हम यहाँ पर लेने वाले हैं इक्वेशन नंबर 8। देन फ्रॉम द एरनेस इक्वेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज K2 इज इक्वल्स टू ABE माइनस EB डिवाइडेड बाय RT। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा लॉग K2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ AB minus EB divided by RT. By substituting the values of equation 6 and 8 in above equation, we will get log of 10 to the power of minus 20 is equals to log of AB minus 50 into 1000 into 4.187 divided by 8.314। ये है हमारे पास R की कांस्टेंट वैल्यू इंटू T टेम्परेचर 298। सो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन AB हमारे पास आ जाता है 2.71 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। Thus, backward rate constant the RNS parameter is given by, तो यहाँ पर हमारे पास KB क्या आ चुका है, that is 10 to the power of minus 20। इसका मतलब AB आ जाएगा हमारे पास 2.71 into 10 to the power of 16। Clear? I hope you understood the problem well. All the best.